यहाँ पे अब देखें, अब हमारे पास जो पहले हमने अपर फार्मूला लगाया था, यानी सॉरी अपर हमारे पास था, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, सॉरी लोअर वाला फार्मूला हमने लगाया था वहाँ पे कि हमारे पास अपर केस में टेक्स्ट लिखा हुआ था, हमने वहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया लोअर फार्मूला का, ठीक है। उसको मैंने लगाने का मेथड बता दिया कि आपने क्या करना है उसी, अब यहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया था तो उसी एक नंबर नेम का आ रहा था, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉलम के बिल्कुल सामने करें। मैंने साइड पे किया था, इस वजह से एक का आया था, लेकिन मैंने साइड पे करके दिखा दिया कि बिल्कुल उस कॉलम के साथ करेंगे तो फिर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने पहले लोअर लगा के दिखाया था, अब हम अपर लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे कर लेती हूँ। अब इस वाले कॉलम को, यानी इसको हमने क्या करना है, अपर केस में करना है, यानी स्मॉल लेटर्स में हमने लिखा हुआ है, हमने इसको करना है कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल अपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, टैब की को प्रेस कर देना है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है कि किसको आप करना चाह रहे हो, जैसे इसको किया, उसके बाद आपने कर देनी ब्रैकेट क्लोज और कर देना है एंटर। तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो अहमद है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ गया। अब यही फार्मूला आप सब पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, नीचे ला के इसको कर देना है। तो ये आपने देखा होगा, ये वाले इस वाले को आप अभी स्किप करो, इस वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अहमद था, तो मैंने अपर फार्मूला को यूज़ करते हुए इनको सबको अपर फार्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया, यानी अपर टेक्स्ट में चेंज कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बीसी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया, आज की इस वीडियो में हमने देखना है प्रीवियस वीडियोस में जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट तक हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मुझसे आपने कोई चीज़ देखनी है, होम टैब के बारे में पढ़ना है, पेज लेआउट या इंसर्ट के बारे में देखना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें अब हमने आज की जो वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फार्मूला टैब के बारे में देखना है। फार्मूला टैब जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास बहुत से फार्मूलाज वगैरह ओपन होते हैं, लेकिन हमने कुछ आज बेसिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है जो हमारे एमएस एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो होम टैब है उसके बारे में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो आप वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि लास्ट तक कुछ आज की इस वीडियो में अब हमारे पास बहुत से फार्मूलाज है। अगर आप अपने सारे फार्मूलाज को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल ज़रूर देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम फार्मूला, यानी सम फार्मूला हमारे पास कि अगर आप किसी भी वैल्यूज़ को सम करना चाहते हो एमएस एक्सेल के अंदर। अब हर वैल्यू को ऐड करना कितना मुश्किल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल का स्टूडेंट्स का डाटा है, या कोई फ़ी या सैलरी वगैरह को ऐड करना है, तो उसमें अब हमारे पास कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर ये फैसिलिटीज़ है कि जस्ट एक फार्मूला लगाएंगे तो ओवरऑल, अब यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है ये हमारे पास 10 एंट्रीज़ मैंने की हैं, लेकिन हमारे पास अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं हम, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होगा। उस डाटा होने की वजह से फिर हमारे पास इतनी कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो जो हमारे पास एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे उससे हमारे पास सारा का सारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने पहला फार्मूला लगाना है सम का। तो सम फार्मूला का जो हमारे पास होता है, आपने यहाँ से मैं कर देती हूँ उसको ऑन। सबसे पहले जो आपने फार्मूलाज लगाने हैं उसमें इक्वल का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वल के बगैर अगर हम लगाएंगे तो इस तरीके से वो जो एमएस एक्सेल है वो इसको टेक्स्ट ही कंसिस्ट करेगा, यानी उसको लगेगा ये टेक्स्ट ही है, यानी उसको टेक्स्ट ही कंसिडर करना है उसने। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इक्वल, मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अप्लाई करना है सम फार्मूला, तो आपने लिखना है SUM, ठीक है। लगाने के बाद अभी हमने सम कर दिया। जैसे यहाँ पे सम किया, यहाँ पे मैं दोबारा से लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सम, आपने ऐसे करके टैब की को प्रेस करना है, टैब की को, TAB वाली जो टैब है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपके आगे पूछ रहे हैं कि नंबर्स कितने, कौन कौन से नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हो। तो हमारे पास तो इतने ज़्यादा नंबर्स है, तो हम यहाँ से करते हैं इसको सिलेक्ट और इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो ये देखिए खुद ब खुद उसने क्या किया, एड्रेस उसका लिख लिया जो रेफरेंस नंबर है। उसके बाद आपने करना है यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कर देना है एंटर प्रेस। तो आपने देखा होगा कि ये इसका सारा का सारा जो डाटा है हमारे पास कितना आ गया,
1,51,000 हमारे पास आ गया। मैंने तो साइड पे क्लिक किया है, आप यहाँ पे भी करना चाह रहे थे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अब आपको करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा ये देखिए सम का फार्मूला बहुत आसान था। जस्ट हमने क्या किया, सम फार्मूला अप्लाई किया, जितने कॉलम्स को करना था आपने वो पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वो खुद ब खुद सम हो गया। उसके बाद सेकंड जो फार्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला है। प्रोडक्ट फार्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है, यहाँ से मैं कर देती हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट फार्मूला है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ फार्मूला अप्लाई करती हूँ। यहाँ से ये कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं जो हमारी नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे या कहीं पे भी आपको कोई असाइनमेंट्स वगैरह मिली है तो वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है प्रोडक्ट। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा करोगे सुजेशन में आपके पास आ जाएगा, ऐसे मैंने किया। अब यहाँ से आपने टैब की को प्रेस करना है, ये आपका अप्लाई हो गया। अब यहाँ से आपने दोबारा से नंबर्स करने हैं कि कितने नंबर्स को करना चाहते हो। जैसे मैं सिर्फ इतने नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करना चाहती हूँ तो इतना ही सिलेक्ट होगा। अगर मैं सारे का निकालना चाह रही हूँ तो सबको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या, ये आपको नज़र आ रहा होगा फार्मूला बार के अंदर फार्मूला फ़ौरन अप्लाई हो जाता है। जो फार्मूला हम नीचे लगा रहे हैं वही ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो ये देखें हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी जब हमने प्रोडक्ट किया, अगर इसकी बजाय हम कोई और नंबर का करते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी ना, इसकी बजाय अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, इनका करके दिखाती हूँ प्रोडक्ट फार्मूला, इस पे अप्लाई, क्योंकि ये तो वैसे ही इतना ज़्यादा था। तो जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो हेक्साडेसिमल के अंदर वो आपकी वैल्यूज़ को ले जाएगा। अगर मैं सिंपल फॉर्म में इसका करके दिखाऊँ आपको, जैसे यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं उसको। प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया प्रोडक्ट, टैब की को प्रेस किया। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ नीचे तक, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैं करती हूँ इक्वल, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस किया। आपको नज़र आ गया होगा कि इसका प्रोडक्ट निकल आया। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देती हूँ ख़त्म। अब यहाँ पे अगर मैं लगा देती हूँ दोबारा से एक बार इक्वल हम लगा देते हैं। लगाने के बाद हमने लगाया प्रोडक्ट, ये मैंने क्लिक किया, टैब की प्रेस की और यहाँ से कर देती हूँ ड्रैग, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दिया। आगे नेक्स्ट हमारे पास मैक्स फार्मूला, यानी आपने अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, अब आपको नहीं पता कि सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने अभी एक टेबल बनाया हुआ है, नेम लिखे हुए हैं एम्प्लॉयज़ के, सैलरी वगैरह का एक कॉलम है और अटेंडेंस वगैरह। अब आप चाहते हो कि आपकी जो सैलरी जो कॉलम बनाया हुआ है उसमें आप देखना चाहते हो सबसे हाईएस्ट जो सैलरी है या हाईएस्ट वैल्यू जो है वो किसकी है, यानी वो इसमें। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे लगा इक्वल। अब आप किसका चेक करना चाहते हो, जैसे अगर मैं इसका करना चाह रही हूँ, ये सॉरी मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना था, यहाँ से करते हुए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखिए पूरा का पूरा ओके। मैंने मैक्स फार्मूला तो लिखा ही नहीं, मैक्स करके टैब की प्रेस की। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आप कोई मैक्सिमम नंबर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप कर दे ब्रैकेट क्लोज, अब एंटर प्रेस करें। अब आपको नज़र आ रहा होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू को क्या थी, 10। अगर इस तरह नहीं करना, अगर आप दूसरा अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से मैं कर देती हूँ, यहीं से मैंने सिर्फ इतना रिमूव कर दिया और यहाँ से मैं करती हूँ सिलेक्ट, बार से लगाती हूँ, ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आना है, ये हो गया। तो इसमें यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे पास, क्योंकि उसने C9 कॉलम को ही सिलेक्ट किया है। यहाँ से इसका ना थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, हमें यहाँ से कर देनी चाहिए इसकी ब्रैकेट को खत्म। अब हम करते हैं, अब मे भी आ जाएगा, यहाँ से करके इसमें से चेक करते हैं, लेकिन दोबारा से उसने ऐसे फार्मूला लिया है तो हम यहाँ से कर देते हैं इसको रिमूव और सारे फार्मूला को दोबारा से लगा लेते हैं। इक्वल प्रेस किया, मैक्स फार्मूला लिखा, यहाँ से मैं करती हूँ टैब की प्रेस और यहाँ से लगाते हैं, इतने में से ही चेक कर लेते हैं। चलें, ये मतलब कि ऊपर वाली तो वैल्यूज़ को छोड़ के नीचे वाले में से देखेंगे, और इसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा मैक्स वैल्यू कौन सी है, 19,000 की। तो यहाँ से करती हूँ मैं ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कर दिया, और अच्छा बल्कि उससे पूरे को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद उसने बता दिया कि आपकी सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है 20,000 है।
आ गया मिन का फार्मूला। मिन यानी कि आप जैसे मैंने मैक्सिमम आप अपने जो इतना भी थाउजेंड्स के फॉर्म में आपका डाटा इंटर है, अब उसमें अब आपको नहीं पता सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वहाँ पे आप मैक्स और मिन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाती हूँ, अब सॉरी यहाँ पे करते हैं मिन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने जस्ट करना है, उसके बाद सजेशन में आपके पास खुद ही आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं करती हूँ सिलेक्ट, अब यहाँ पे उसने बताना है कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 10,000, यानी सबसे छोटी वैल्यू वो 10,000 है। और अगर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये हम पे हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है काउंट फार्मूला। अब काउंट फार्मूला हमारे पास कहाँ यूज़ होता है कि अब हमें पता नहीं है हमारे कितनी एंट्रीज की हुई हैं हमने, तो वहाँ पे हमारा क्या लगता है काउंट फार्मूला, यानी जहाँ पे हमने देखना हो कि नंबर्स फाइंड करना है कि कितनी रोज़ को यूज़ किया है। यहाँ पे मैं लगाती हूँ जैसे इक्वल का साइन हम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाती हूँ काउंट करने के बाद लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करते आ रहे हो और यहाँ तक कर दिया, ठीक है, कि इतने नंबर्स को हमें काउंट करके बताना है कि कितने नंबर्स हैं ये। तो यहाँ से मैं करती हूँ एंटर और आपको पता चल जाएगा कितनी एंट्रीज की थी मैंने, 10, तो उसने काउंट करके बता दी कि आपकी 10 एंट्रीज है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स फार्मूलाज थे, सम का फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, मैक्स फार्मूला, मिन फार्मूला और काउंट फार्मूला। नेक्स्ट अब हमारा जो है वो हम निकालेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। आगे एवरेज फार्मूला, यानी आपने एवरेज निकालनी है किसी भी नंबर की, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी बहुत जगह हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि एवरेज फार्मूला अप्लाई करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे हम कैसे उस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।